Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss heartbeat, heart rate or pulse rate. To understand this concept, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हार्ट बीट की, इसके अलावा हार्ट रेट और पल्स रेट। हम इन सभी टर्म्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ह्यूमन हार्ट का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर और फंक्शन था उसको एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ हमने बात की सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, और या जिसको हम सिस्टेमिक सर्किट भी कहते हैं। दूसरा हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन की भी बात की, जिसको पल्मोनरी सर्किट भी कहते हैं। अब हम देखते हैं हार्ट बीट, हार्ट रेट और पल्स रेट। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट बीट की। हार्ट बीट को अंडरस्टैंड करने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जो मसल टिश्यूज़ हैं या मसल सेल्स हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल्स टिश्यूज़ जो हैं वो अपने लेंथ वाइज जो हैं वो शॉर्टन होते हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है उस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है। हम कहते हैं इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन ब्लड। ये बात हो रही है ह्यूमन हार्ट के बारे में कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड पर एक प्रेशर एक्सर्ट होगा या एक प्रेशर फोर्स जो है वो अप्लाई की जाएगी, और उसके रिजल्ट में जो ब्लड है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में या उसका जो नेक्स्ट स्टेप है उस तरफ मूव करता है। दूसरी हमारे पास टर्म है रिलैक्सेशन। हम कहते हैं कि जो मसल्स हैं वो अपनी नॉर्मल लेंथ जो है उसको रिटेन करते हैं, या हम कहते हैं नॉर्मल लेंथ ऑफ मसल्स। यानी मसल्स जो हैं वो दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ गए हैं। अब जब रिलैक्सेशन होती है तो जो एट्रिया हैं उनमें ब्लड फिल होता है। नॉर्मल हम अगर देखें तो हमारे पास अब डिफरेंट टर्म्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जो है हमारे पास कार्डियक डायस्टोल, दूसरी है हमारे पास एट्रियल सिस्टोल, थर्ड है हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इन सभी टर्म्स को हम वन बाय वन देखते हैं। हम कहते हैं नॉर्मल कंडीशंस में जब ना तो एट्रिया जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों एट्रिया और दोनों वेंट्रिकल जो हैं वो रिलैक्स पोजीशन में हैं। ये हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है। इस पे हम कहते हैं बोथ एट्रिया एंड ventricles are relaxed। ना तो एट्रिया जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ना ही जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों नॉर्मल पोजीशन में।
तो अब इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो ब्लड है वो एट्रिया में आके फिल हो जाता है। हम इसको कहते हैं बोथ एट्रिया बिकम फिल्ड विद ब्लड। अब इन दोनों में जो है ब्लड आके फिल हो गया, अब इनमें ब्लड है। जो हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है इसको हम कहते हैं कार्डियक डायस्टोल। अब कार्डियक डायस्टोल जो है इसकी ड्यूरेशन जो है वो है 0.4 सेकेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है कि जो दोनों एट्रिया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर जो ट्राइकस्पिड वेल्व है या बाइकस्पिड वेल्व है, वो ओपन हो जाते हैं और फिर जो ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल्स में। यानी ऊपर वाले जो दोनों एट्रिया हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और प्रेशर के साथ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे। अब जो ब्लड है वो नीचे वाले दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल। इसके लिए जो अप्रॉक्सीमेटली टाइम है वो है हमारे पास 0.1 सेकेंड, और वी कैन से इट लास्ट अबाउट 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में अब जो ब्लड है वो कहाँ आ गया है स्टूडेंट्स, ये वेंट्रिकल्स में, लोअर पार्ट्स में या लोअर चैम्बर्स में। अब इन लोअर चैम्बर से इस ब्लड ने मूव करना है, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन सी फोर्स जो है वो एक्सर्ट होगी। अब हम देखते हैं कि थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, बोथ वेंट्रिकल जो हैं लोअर चैम्बर्स वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व है या एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व है, यहाँ पर ये जो दो हमारे पास वेल्व्स हैं ये दोनों के दोनों ओपन होंगे। हम कहते हैं यहाँ पर कौन से वेल्व्स ओपन होंगे, एक है पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व और दूसरा है एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व। अब ये दोनों ओपन होंगे और ब्लड जो है वो फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहाँ पर, या तो लंग्स के पास भेजा जाएगा या हम कहते हैं बॉडी के पास, बॉडी टिश्यूज तक।
अब जो लंग्स के पास भेजा जा रहा है वो ब्लड है जी डीऑक्सीजनेटेड, और जो बॉडी टिश्यूज तक भेजा जा रहा है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। तो इस तरह से जो वेंट्रिकल सिस्टोल है उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है फिर लंग्स के पास और बॉडी टिश्यूज के पास। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है एट्रिया की और वेंट्रिकल्स की, इसको हम कहते हैं वन कार्डियक साइकिल। हम इसमें कहते हैं द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of the atria and ventricles। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर वेंट्रिकल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट किए, और फिर जो वो रिलैक्स पोजीशन में आए, इस कंप्लीट साइकिल को हम कहते हैं वन कार्डियक साइकिल। कार्डियक डायस्टोल स्टूडेंट्स हमने कहा कि 0.4 सेकंड तक है, फिर हमने जो एट्रियल सिस्टोल कहा हमने कहा 0.1 सेकंड तक है। अब थर्ड जो है हमारे पास वेंट्रिकल सिस्टोल, इसको हम कहते हैं 0.3 सेकंड्स तक है, और इट लास्ट अबाउट 0.3 सेकंड्स। अब ये जो वन कार्डियक साइकिल है जिसको हम कहते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, इसको हम हार्ट बीट भी कहते हैं। हम कहते हैं वन कार्डियक साइकिल is equal to one heartbeat। अब जो हार्ट बीट है इसको हम मॉनिटर करते हैं और इसकी बेस पे हम एस्टिमेट लगाते हैं कि जो ब्लड है या हमारा हार्ट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है और ब्लड को प्रॉपर्ली सर्कुलेट कर रहा है या नहीं। नॉर्मल कंडीशंस में अगर देखा जाए तो हमारा जो हार्ट है वो 70 टाइम्स जो है बीट करता है 1 मिनट में। हम कहते हैं 70 बीट्स पर मिनट। सेकंड हम देखते हैं कि जो हार्ट बीट है ये 75 टाइम्स भी होती है पर मिनट। अब जो 70 टाइम्स है वो है मेल्स में और 75 टाइम्स जो है वो है फीमेल्स में। अब हम बात करते हैं पल्स रेट की। स्टूडेंट्स पल्स रेट के बारे में हम कहते हैं इट इज़ द रिदमिक एक्सपेंशन एंड contraction of an artery as blood passes through it
due to the contraction of हार्ट। यानी जैसे ही हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो ब्लड को पुश करता है किसकी तरफ, आर्टरीज की तरफ, तो आर्टरीज जो हैं वो पहले एक्सपेंड करती हैं और फिर दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं पल्स रेट। अब जो पल्स रेट है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं या फील कर सकते हैं डिफरेंट आर्टरीज की हेल्प से। कौन सी आर्टरीज? वो आर्टरीज जो नियर टू स्किन है। नियर टू स्किन सरफेस। अब मोस्टली जो है वो हम इसको फील करते हैं रिस्ट वाले पोर्शन में, यानी हमारी जो कलाई है, इसके अलावा नेक रीजन में या टॉप ऑफ द फुट। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने हार्ट बीट, पल्स रेट और कार्डियक सिस्टोल, जिसमें हमने फर्दर एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल, ओवरऑल इनको हम कहते हैं कार्डियक सिस्टोल, इसको हमने आज के लेक्चर में एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की हार्ट बीट से रिलेटेड, फिर हमने देखा कि जो पल्स रेट है वो कितना होता है ह्यूमंस में। हार्ट बीट वाले केस में हमने बात की कार्डियक डायस्टोल की। साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको हमने कहा एट्रियल सिस्टोल। फिर हमने बात की कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसको हमने कहा वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो आज के लेक्चर में हमने इनको वन बाय वन एक्सप्लेन किया। फर्दर फाइनली हमने बात की कि जो पल्स रेट है उसको हम जो हमारी स्किन के अपर स्किन पे जो प्रेजेंट आर्टरीज हैं उनमें फील करते हैं। तो यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द हार्ट बीट, पल्स रेट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।